हम लोग पूर्ण गुरु ढूंढने में अपनी जिंदगी ज़्यादा लगाने में लगे रहते हैं, अपने अंदर की न्यूनता घटाने में कभी भी कोई भी प्रयास नहीं करते। दत्तात्रेय महाराज ने इस बात का संकेत दिया कि व्यक्ति को जीवन में हर जगह से शिक्षाएं मिल रही होती हैं। जब जीवन में अगर गुरु है तो आपको एक छोटी सी प्रकृति में घटती हुई घटना भी वहाँ गुरु का संदेश बन करके उपस्थित हो जाएगी। और यहाँ तक तो कहा गया है कि ना भी आपका गुरु मिट्टी का भी बनाना पड़ जाए तो भी आप गुरु बना करके और कार्य शुरू कीजिए। जैसे एकलव्य की लगन भी अद्भुत थी और उसकी अगन भी अद्भुत थी, लेकिन उसने द्रोणाचार्य को हृदय में गुरु मानने के बाद उनके स्वरूप को स्थापित कर दिया कि वो सामने देख रहे हैं, वो सिखा रहे हैं। परम के साथ में उन्होंने अपने हृदय को जोड़ा और अपने अभ्यास को लगातार जारी रखा। तो अभ्यास महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई तो एक शक्ति चाहिए जो आपकी भावना को जगाए रखे। व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता जो है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी भावना महत्वपूर्ण है। जब तक व्यक्ति की भावना नहीं जागेगी वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब कोई देश के लिए बलिदान होने के लिए जाते हैं, उनकी भावना अद्भुत होती है। और उस वीरांगना के बारे में जरा सोचिए, जिसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है और उसका पति जो है वीर गति को प्राप्त हो गया, और उसे उस समय सैल्यूट करने वाले फौजी लोग सामने खड़े हैं और उसकी चिता को अग्नि दी जा रही है, और वो ये कहती है कि आंसू के साथ मैं तुम्हें विदाई नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने आंसू बहाना नहीं सीखा। बहादुरी के साथ तुमने अपने देश के लिए महान बलिदान दिया है। हृदय कितना उसका किस तरह से द्रवित हो रहा होगा, लेकिन कितनी ऊंची भावना होती है। और उससे भी बड़ी बात होती है जब वो अपने बेटे को भी तिलक लगाकर कहती है कि जिस राह पर तुम्हारे पिता गए हैं उसी राह पर तुम्हें भी चलना है। ये भावनाएं हैं। दिमाग लगाने लग जाए आदमी तो उसको ये दिखाई देता है कि हम 50,000 की नौकरी करने के लिए वहाँ गए थे, वो तो हम अपने यहाँ कमा लेते। हम लोगों ने आज पैमाना केवल एक रख लिया है कि हम पैसा कमा लें। पैसा कमाने का मतलब होता है कि आपका पेट भरा जा सके, आपके घर के काम चल सकें, और उसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। लेकिन बात केवल पैसा कमा लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि आपका जीवन ऊंचा है या नहीं है, आपके जीने का कोई सिद्धांत है या नहीं है, आपका लक्ष्य कोई ऊंचा है या नहीं है। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि जिनके संस्कार और जिनकी भावनाएं ऊंची हैं उनके बच्चे भी महान बनेंगे और उनका घर भी ऊंचा है। लेकिन जिनके चमक दमक वाले घर हैं उनके अंदर, घरों के अंदर रोशनी नहीं होती, वहाँ धर्म हो पाए संभावना कम रहती है, क्योंकि वहाँ केवल एक झूठी चमक देखने को मिलती है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, वो धर्मात्मा जिसके पास समृद्धि भी है, धन भी है, धर्मात्मा भी, संस्कार भी है, संस्कृति भी है और सद्गुरु भी है, ऐसे लोग मिल जाएं जीवन में, वो महान लोग हुआ करते हैं। इसलिए फिर आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यज्ञ एक तरह का नहीं है। यज्ञों के अनेक रूप भगवान श्री कृष्ण ने कहे, और वहाँ तक भी वो लेकर के गए हैं कि एक योगी व्यक्ति जब अपने प्राणों को, एक तो वो जो प्राणों की बलि दे रहा है देश के लिए, एक वह है जो प्राणों के अंदर ही अपने प्राण की आहुति देते हुए अपने अंदर हवन कर रहा है, जीवनी शक्ति को बढ़ा रहा है।